नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखा करो ताकि कुछ ना कुछ चीज़ें आपको सीखने के लिए मिले। लास्ट वीडियो की हम लोग बात करें तो लास्ट वीडियो में हमने बात की है कि किस प्रकार के एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं और कौन कौन से पॉइंट हैं जिनसे हमारे सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो पहले पॉइंट मैंने बेसिक से आपको बताए और उसके बाद उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए। और भी हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, यानी और अधिक सवाल भी हम लोग कर लेंगे, पर उनसे रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। आपने देखा होगा वीडियो वह, और नहीं देखा तो आप लोग उसको देखो, क्योंकि पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और उसी के साथ आज हम लोग अगले पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोग बात करें कि हमारे पास 30 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री, 0 डिग्री, किस प्रकार से हमारे कौन सी वैल्यू हमको याद रखनी होती हैं और किस प्रकार हम लोग उनको निकालते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यानी जैसे साइन 30 दिया है या फिर साइन 45 दिया है या फिर साइन 60 दिया है, इनसे रिलेटेड किस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे, यानी एक रैंडमली तरीके से उनकी बात हम लोग करेंगे। न्यूमेरिकल के साथ, जो न्यूमेरिकल का मतलब क्वेश्चन के साथ, और उसी के साथ किस प्रकार से हमारे अलग अलग डिजिट देगा, यानी फिक्स डिजिट ना देकर किस प्रकार से सवाल पूछेगा, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान से और कंप्लीट ही आप लोग देखना और समझना इसको। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक समबाहु त्रिभुज की। जैसे हम लोग बात करें समबाहु त्रिभुज, आपको पता होगा, नहीं पता तो आप लोग जान लेना। समबाहु त्रिभुज बोलते हैं हम लोग उसको जिसके तीनों एंगल समान हों और साइड भी कैसी हों, इक्वल हों। जैसे हम लोग बात करें, ये एंगल कितना होगा समबाहु त्रिभुज में? 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज की हम लोग बात कर रहे हैं और इसी के साथ टेबल भी हम लोग बनाएंगे। टेबल की बात तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ क्या पॉइंट यहाँ से हम लोग निकालते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और समबाहु त्रिभुज में तीनों एंगल यानी समान होते हैं और साइड भी कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। और उसके साथ ये साइड भी कितनी है हमारे पास, कुछ भी मान लो, ए मान लो, ये भी साइड ए है और ये भी साइड ए है। अब इसी में हम लोग जैसे बात करते हैं कि हमारे पास कोई भी ट्राइंगल दिया है, तो किसी भी ट्राइंगल में क्या क्या होते हैं, एक तो होता है परपेंडिकुलर यानी लंब होता है उसी ट्राइंगल में, और उसके बाद उसी ट्राइंगल में माध्यिका होती है। जैसे हम लोग बात करें माध्यिका होती है जो बराबर बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और एक होता है एंगल वाई सेक्टर, यानी एंगल वाई सेक्टर की लाइन होती है। कोण समद्विभाजक होता है, कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक। और एक क्या होता है, लंब होता है, और एक हमारे पास क्या होती है, माध्यिका, माध्यिका। और एक क्या होता है हमारे पास, लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये कोई भी ट्राइंगल है, इसकी साइड अलग अलग हैं, सेम नहीं है, इक्वल साइड नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें तो किसी भी ट्राइंगल में क्या क्या होते हैं, तो लंब होता है और माध्यिका होती है और कोण समद्विभाजक होता है। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, पर उससे पहले कुछ मैं पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना आप लोग इसको। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर बात करें इस ट्राइंगल में समबाहु त्रिभुज में हम लोग बात करें कि हमने एक लाइन क्या कर दी, ये माध्यिका यहाँ से यहाँ तक किस पर खींच दी, अपने समबाहु त्रिभुज में माध्यिका खींच दी, या फिर लंब डाल दिया, या फिर हम लोग बात करें कोण समद्विभाजक। अब ये क्यों मैंने आपके लिए यहाँ पर बनाया है उसको आप लोग समझो। यहाँ समबाहु त्रिभुज में वही लाइन, यानी यही लाइन माध्यिका का कार्य करती है, यही लाइन
लंब के रूप में कार्य करती है और यही लाइन कोण समद्विभाजक के रूप में कार्य करती है। यानी समबाहु त्रिभुज में यही लाइन तो क्या होगी, लंब होगी, और यही लाइन क्या होगी, माध्यिका होगी। माध्यिका कहते हैं जो बराबर बराबर पार्ट्स में किसको डिवाइड करती है, उस लाइन को। और यही लाइन क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर होगी। यानी ये एंगल जो एक हाफ आधा एंगल होगा, ये कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। अब ये आधा हिस्सा है AY2 और ये आधा हिस्सा है AY2, और कंप्लीट कितना है, ये A है। क्योंकि सारी साइड सेम होती हैं किसमें, समबाहु त्रिभुज में। ये बात समझ में आई होगी। इसको मैं हटाता हूँ, उसकी हम लोग बात यहाँ पर करते हैं। जैसे हम लोग अब यहाँ पर बात करें कि जो ये वैल्यू होती है, ये हाइट, इसकी हमें हाइट निकालनी हो तो हाइट हमारी क्या होती है, इस समबाहु त्रिभुज में ये हाइट हमें निकालनी हो, जो ये लाइन दी गई है जिसको हम लोग कह सकते हैं माध्यिका, लंब या फिर कोण समद्विभाजक। अब इसकी हमें हाइट निकालनी हो तो हाइट कितनी होती है, तो इसकी हाइट होती है √3/2 इंटू साइड। और साइड क्या है हमारी, साइड है A, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2 इंटू A। ये हमारे पास इसकी हाइट हो जाएगी जो ये लाइन हमें दी गई है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ये हमने क्यों किए हैं, किस प्रकार से हमने किया है, इसका कारण क्या है करने का, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में इसकी ज़रूरत क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब जैसे हम लोग बात करें हमारे पास लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है और साइन 60 डिग्री लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी हो साइन 30 डिग्री की या फिर साइन 60 डिग्री की, तो हम लोग किस प्रकार निकालेंगे, ध्यान देना आप लोग। यदि मैं बात करूँ किस ट्राइंगल की, A, P और B, और ये हमने मान लिया C। यदि मैं ट्राइंगल की बात करूं राइट एंगल ट्राइंगल की, और राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा मान के हम लोग चल रहे हैं, अब राइट एंगल ट्राइंगल मानकर चल रहे हैं हम लोग A, P और B। ये 60 डिग्री है एंगल समबाहु त्रिभुज से, और ये एंगल बाइसेक्टर से 30 डिग्री है, और ये परपेंडिकुलर से कितना है, 90 डिग्री है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अब यहाँ पर हम लोग बात करें ये कितनी साइड है, A है साइड, और ये कितनी साइड दी गई है, AY2, ये वाली साइड, और ये साइड कितनी है, पूरी लंब के रूप में कार्य कर रही है 60 डिग्री के लिए, तो ये है √3/2 इंटू A, ये काम कर रही है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें, जैसे हमें पूछ लिया जाए कि साइन होता क्या है, यानी साइन हम लोग कहते किसको हैं, तो साइन हम लोग कहते उसको हैं जो सबसे पहले मैंने वीडियो में आपको समझाया है। साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर हम लोग साइन किस एंगल के लिए ले रहे हैं, यानी मैंने बात की थी जब हमारे पास ये एंगल दिया है थीटा, तो ये इसके लिए लंब होगा ये, और कर्ण तो हमेशा दोनों के लिए कॉमन ही होता है, और ये हमारे पास बेस हो जाएगा। तो थीटा इसके लिए एंगल जो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा तो होगा AQP। ये AQ क्या होगा, थीटा एंगल के लिए लंब, और आधार क्या होगा QP, और कर्ण क्या होगा AP। ऐसे ही साइन में हम लोग यदि बात करें साइन 30 डिग्री की हम लोग बात करें, तो साइन 30 के लिए क्या होगा, यानी हम लोग बात करें साइन 30 डिग्री के लिए लंब क्या होगा, तो आप लोग कहोगे यदि हम साइन 30 की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एंगल अब साइन 30 के लिए लिया है, तो हम यहाँ आपस में चेंज हो जाएगा। चेंज होने का मतलब क्या है, लंब चेंज हो जाएगा और हमारे पास क्या होगा, कर्ण तो वही रहेगा। जैसे हम लोग बात करें साइन 30 के लिए लंब क्या है, ध्यान देना, साइन 30 के लिए सामने वाली साइड लंब के रूप में कार्य करेगी, तो लंब कितना है, AY2 है। अब हम लोग बात करें कर्ण कितना है, तो कर्ण तो कॉमन रहेगा, 60 डिग्री के लिए ये लंब हो जाएगा,
पर कर्ण तो दोनों के लिए कॉमन ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कर्ण कितना है हमारे पास 2 है, सॉरी a है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें a/2a हो जाएगा ये, और हमारे पास ये a से a कट जाएगा और ये हमारे पास क्या होगा 2 होगा। साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/2 आ जाएगी, जो सीधे तौर पर हमें ये बताती है, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें इस ट्रायंगल को मैं वापस बनाता हूँ, कि जब हम लोग ये एंगल हम लोग यहाँ से कोई भी स्ट्रेट लाइन खींची हमने और इससे 30 डिग्री का हम लोग कोण बनाते हैं, तो यदि ये वाली हाइट हमारे पास 2 है, ये हमारे पास a और p ये लेंथ 2 है, तो हमेशा ये वाली लेंथ यदि 30 डिग्री का कोण हम लोग यहाँ से बनाएंगे तो इसका हमेशा ये डबल होगी, यानी 4 होगी। कैसे होगी 4, यानी साइन 30 के लिए हम लोग बात करें तो साइन 30 के लिए क्या हो जाएगा ये हमारे पास कैसे पता लगेगा, साइन 30 हम लोग जब बनाएंगे तो हमारे पास ये वाली जो ये लेंथ होगी इसके हमेशा डबल हो जाएगी। इस बात को आप लोग याद रखना। अब ये पॉइंट भी आप लोग मत याद रखो। तो हमारे पास सीधे तौर पर यदि हम लोग थीटा इसको मानते हैं तो लंब हमारे पास क्या हो जाएगा a/2, और यदि थीटा हम लोग इसको मानते हैं तो लंब हमारे पास ये हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, चलो मैं इसको हटाता हूँ। अब हमने बात की जैसे साइन 30 की वैल्यू हमने निकाली, अब हम लोग बात करें किसके लिए, अब हम लोग बात करते हैं साइन 60 के लिए। अब साइन 60 की हमें वैल्यू निकालनी है, तो साइन 60 के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो साइन 60 के लिए लंब के रूप में कौन सी साइड कार्य करेगी, तो लंब के रूप में साइड AP वर्क करेगी। तो लंब कितना हो जाएगा √3/2 a, और उसके बाद हमारे पास कर्ण के रूप में कार्य क्या करेगा AB या फिर BA, तो कर्ण के रूप में कार्य करेगा हमारे पास A। तो हमारे पास साइन 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और इसी के साथ हम लोग एक टेबल बनाकर रख लेते हैं, जो कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो फिक्स हैं जहाँ पर हम लोग इनको निकाल सकते हैं, पर कुछ वैल्यू ऐसी होती हैं जिनको हम लोग आसानी से निकाल नहीं सकते। निकाल तो सकते हैं पर कुछ वैल्यू को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स है उनको हमने क्या कर लिया है, याद कर लिया है और एक टेबल के रूप में उनको हमने रख लिया है। अब हम लोग उस टेबल की बात करते हैं जो प्रत्येक किताब में हाई स्कूल की बुक में भी मिलती है, जो ट्रिग्नोमेट्री में बनानी होती है और जो हमें एग्ज़ाम में हेल्प भी करती है। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सारी वैल्यू की हम लोग बात करेंगे, जैसे साइन 60 साइन 30 की वैल्यू हमने निकाली। अब कोस 30 की वैल्यू आपको निकालनी हो तो भी आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, कोस 30 की वैल्यू क्या होगी। अब आपको निकालनी हो जैसे कोस 60 की वैल्यू, तो आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। और वैल्यू जैसे हम लोग बात करें tan 45 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी हो, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। जैसे tan 45 की हम लोग यहाँ पर बात करें, tan 45 हमारे पास ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये 90 डिग्री है और ये A है और ये R है और ये P है हमारे पास। अब tan 45 या 45 डिग्री हमें मानना है, क्योंकि 45 की वैल्यू हमें निकालनी है। अब 90 और 45 क्या हो गए हैं हमारे पास 135, और ये वाली वैल्यू भी क्या होगी 45 ही होगी, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब हमें निकालनी है tan 45 की वैल्यू। tan 45 में, तो tan 45 में चाहे तो इसको आप लोग मान लो या फिर चाहे इसको आप लोग मान लो, ये दोनों साइड क्या होंगी इक्वल होंगी, ये भी इक्वल होगी ये भी इक्वल होगी, हो चाहे कुछ भी पर ये दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड हमेशा दो एंगल यदि ये सेम है तो इनके सामने वाली साइड भी सेम ही होंगी। तो tan 45 की वैल्यू A/A, तो हमारे पास tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। अब हम लोग उन वैल्यू को लिखते हैं, उस टेबल को बनाते हैं जो हमें
याद करनी होती है और याद भी हमें होनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। और फिर हम लोग सवाल की बात करेंगे कि 2-4 सवाल किस तरीके से हमारे एग्ज़ाम में यहाँ से बनेंगे जो एसएससी में या फिर रेलवे में पूछे जाते हैं। तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से आप लोग इसको लिखना चाहो तो अच्छे से आप लोग लिख भी लेना समझाने के लिए या फिर अपने समझने के लिए। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लो। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया करो ताकि अपने साथ भी स्टूडेंट पढ़ें और उनको भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले, क्योंकि हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा बात करते हैं नहीं, सिर्फ हम लोग पढ़ाई की ही बात करते हैं। आपने इतने सारे वीडियो मैंने डाले हैं, आपको पता भी होगा, कंप्लीट हम लोग सिर्फ पढ़ाई की ही बात करते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा हम लोग बात नहीं करते। तो इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो और पक्का कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा यदि आप लोग कंप्लीट पढ़ते हैं तो। अब हम लोग बात करते हैं उस टेबल की जो बनी हुई होती है कहाँ पर, सभी बुकों में, और किस प्रकार हमारे एग्ज़ाम में वहाँ से सवाल बनते हैं। उस टेबल के बारे में हम लोग बात यहाँ पर करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक, ये हमारे पास होते हैं। अब इसी के साथ हम लोग यहाँ पर बात करें अब जैसे हमारे पास वैल्यू लिखी होती हैं कि हमारे पास लिखा है एंगल, एंगल भी आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे उसको थोड़ा सा ऊपर करके। यहाँ पर हम लोग बात करें, ये हमारे पास थीटा है और थीटा की वैल्यू हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, एक बार 0 डिग्री, 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री और 45 डिग्री और उसके बाद 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री। और वैल्यू भी हम लोग निकालेंगे और कैसे एग्ज़ाम में सवाल बनेंगे उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पर ये कुछ ऐसी फिक्स वैल्यू हों जो एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करती हैं, जो हमें याद भी करनी चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जैसे हमारे पास लिखा है साइन 0, यानी हम लोग जैसे बात करते हैं साइन, यहाँ पर वैल्यू लिखी है तो वो साइन 45 की वैल्यू लिखी होगी, और यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है तो ये कोस 60 की वैल्यू होगी, और यहाँ पर सेक यहाँ पर लिखी हुई वैल्यू है तो ये सेक 45 की होगी, और यदि यहाँ पर इसके सामने यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है तो कोसेक 60 की वैल्यू वो यहाँ पर होगी। इस प्रकार से ये बने हुए हैं। अब हम लोग बात करते हैं साइन 0 की वैल्यू की। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। और उसके बाद हम लोग बात करें साइन 30 की वैल्यू, अभी हमने निकाली थी 1/2 होती है। और साइन 45 की वैल्यू हम लोग ऐसे फिक्स, मैंने कहा है कुछ वो वैल्यू हैं जो हमें याद होनी ही चाहिए,
बाकी हम लोग कहीं पर ऐसा चेक तो कर ही सकते हैं कि साइन 45 की वैल्यू कहाँ पर 1/√2 होगी। और उसके बाद साइन 60 की वैल्यू हम लोग बात करें, अभी हमने निकाली है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब यहाँ साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। ये जैसे मैंने साइन 30 आपके लिए ये निकाल कर दिखाया था, यहाँ 30 डिग्री आप लोग मान लो, और उसके बाद यहाँ पर जैसे वैल्यू निकालनी है हमें कोई, तो साइन 30 के साथ यदि हम लोग साइन 45 रख कर ऐसा चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू निकल कर आएगी ही आएगी, जो यहाँ पर लिखी है 1/√2। तो वहाँ पर कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो आपको याद रखनी ही होंगी। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करें, साइन 0 की वैल्यू 0 है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, और उसके बाद साइन 45 1/√2, और साइन 60 √3/2, और साइन 90 1, ये वैल्यू होती हैं। अब कोस के बारे में हम लोग बात करें तो कोस की क्या वैल्यू होती है, तो वापस से पलट के यहाँ से लिखना शुरू कर दो। जैसे साइन 90 है तो उसको उल्टा यहाँ से लिखना शुरू कर दो, साइन 60 यहाँ से लिखना शुरू कर दो उल्टा, ये इसके सामने यहाँ पर यही सेम वैल्यू आने वाली है, और उसके साथ ये वैल्यू उधर जाएगी 1/2, और ये वैल्यू यहाँ पर चली जाएगी 0। अब जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि tan की वैल्यू निकालनी है, tan 0 की वैल्यू, तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है, तो अब tan की हम लोग बात करें, tan होता क्या है, tan होता है साइन बटे कोस। ये चीज़ें आपको अब हेल्प करेंगी जो मैंने पहले आपको समझाई हैं। साइन यदि हमें निकालनी है 0 की वैल्यू, tan 0 की, तो यहाँ 0 रखना होगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। साइन 0 की वैल्यू 0 है, बटे कोस 0 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये यहाँ पर tan 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 होगी ये। और उसके साथ हम लोग बात करते हैं अब tan 30 की, तो साइन बटे कोस, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, 1/√3 हो जाएगी, किसकी वैल्यू, tan 30 की। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करें tan 45 की, तो 1 हो जाएगी, यानी बटे बटे सेम। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करें किसकी, tan 60 की, तो tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 60 साइन 60 √3/2, और कोस 60 1/2, तो ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ओनली √3/1। तो 1 को हम लोग क्या ही लिखें, तो यहाँ पर केवल और केवल क्या बचेगा हमारे पास, √3। किसकी वैल्यू, ये √3 वैल्यू होगी tan 60 की। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये होगा इन्फिनाइट, यानी अनंत होगा ये। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, क्योंकि 1/0 क्या होता है, अनंत, इन्फिनाइट होता है अनंत। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करें कोट 0 की, तो ये वैल्यू वापस उल्टी आप लोग लिख दो यहाँ से। उल्टी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से जैसे हम लोग बात करते हैं कोट 30 की वैल्यू हमें निकालनी है, कोट 30 की वैल्यू में कोस बटे साइन होता है, कोट क्या होता है, कोस बटे साइन। अब 0 की वैल्यू निकालनी है, 30 की वैल्यू निकालनी है, या 45 की, या फिर 60 की। कोस 60, कोट 60 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कोस 60 बटे साइन 60। कोस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2, बटे कोस साइन 60 की √3/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/√3। तो यहाँ हम लोग इस प्रकार निकालने के साथ साथ इसी को क्या कर लेते हैं, अपोजिट करके हम लोग लिख देंगे। तो ये इन्फिनाइट √3, 1/√3, और उसके बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 0। क्या हो जाएगी, 0। अब हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, हमें निकालनी है सेक की। सेक किसकी, 0 की वैल्यू निकालनी है। तो सेक 0 की वैल्यू क्या होगी, सेक 0 की वैल्यू होगी 1/कोस क्या होता है, सेक, यानी सेक बराबर क्या होता है, 1/कोस होता है। अब हमें निकालना है सेक 0 का, तो 0 बटे कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1।
यानी 1/1 क्या हो जाएगा 1। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें किसकी, sec 30 की वैल्यू निकालनी है। तो sec 30 की वैल्यू क्या होती है 1/cos, तो 2/√3, यानी इसको अपोजिट करके लिख दो। sec 45 की √2 हो जाएगी। उसके बाद हम लोग बात करें sec 45 की √2 और उसके बाद sec 60 की। तो sec 60 का मतलब है 1/cos, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2। उसके बाद sec 90 की वैल्यू निकालनी है। तो 1/ क्या हो जाएगा 0, या इसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित यहाँ पर हो जाएगा ये। और सेम वैसे ही इसको निकालना है, या तो अपोजिट करके लिख दो या फिर ऐसे ही चेक करके लिख दो। तो ये भी अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें यहाँ क्या वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी, चेक कर लो आप लोग। उसके बाद ये √2 हो जाएगी और ये 2/√3 हो जाएगी। और उसके बाद ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ये वैल्यू हैं ऐसी जो एक टेबल के रूप में हमें याद करनी होती हैं। अब कैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं और कुछ रिलेटेड सवाल हम लोग कर सकते हैं, तो मैं कुछ आपको यहाँ पर पहले समझाता हूँ, फिर इसके संबंधित 1-2 सवाल हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखो सॉरी, यहाँ पर हम लोग बात करें जैसे साइन 0 है, साइन 30 है, साइन 45 है, साइन 60 है और साइन 90 है, यानी साइन के लिए हम लोग बात करें तो अब जैसे थीटा की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, यहाँ पर 0, 30, 45, 60, 90। अब यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0 है, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2 है और साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1 है। यानी आप लोग यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर लिखा है कि जब थीटा की वैल्यू लगातार बढ़ रही होती है तो साइन में हमारे पास जैसे ही थीटा का मान बढ़ता है तो साइन में जो वैल्यू थीटा की, जैसे साइन 30 है, साइन 45 है, तो वहाँ पर ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यानी साइन की वैल्यू थीटा का मान बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है। और उसके बाद हम लोग जैसे बात करें 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है और 1 है। यानी ये वैल्यू साइन में थीटा का मान यदि बढ़ेगा तो साइन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। कैसे सवाल यहाँ पर बनेगा, उस सवाल को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फिर आप लोग बताना किस तरीके से वह उसका आंसर होगा। यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, उस सवाल की हम लोग यहाँ बात करते हैं। तो सवाल मैं आपके लिए यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर हम लोग उस सवाल को लिखते हैं, सवाल है हमारे पास साइन 31 और प्लस के साइन 32 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि यहाँ हम लोग जैसे साइन 31 प्लस साइन 32, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन हमारे पास इस तरीके से 1, दूसरा ऑप्शन है 1 से कम, तीसरा ऑप्शन है 1 से अधिक और चौथा ऑप्शन हमारे पास 0, यानी यह 0 होगी। तो कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं, क्या इसकी वैल्यू होगी, क्या इसका मान आएगा। तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखो कि जो ये वैल्यू है हमारे पास, जो हमारे पास लिखी हुई वैल्यू है, ये लिखा हुआ है 31, यानी 31 लिखा हुआ है। अब यहाँ टेबल को आप लोग देखो, साइन में यदि 31 लिखा हुआ है तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 है। और आगे क्या लिखा हुआ है, साइन 32 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर साइन 32 लिखा हुआ है, 32 लिखने के साथ ही यहाँ पर साइन 31 है तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है और साइन 30 की वैल्यू यहाँ पर भी क्या होगी 1/2। अब यहाँ पर आप लोग समझो, जब हमारे पास
थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो साइन में मान क्या होना शुरू हो जाते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये 30 से तो साइन 31 ज़्यादा ही है, तो क्या ये वैल्यू 1/2 से अधिक आएगी या फिर नहीं? तो आप लोग कहोगे अधिक आएगी। सेम यदि 32 की हम लोग बात करें तो साइन 30 छोटा है साइन 32 से, तो साइन 32 का मान भी 1/2 से अधिक ही आएगा। तो ये जब वैल्यू साइन 30 और साइन 30 दी हो तब तो ये हो रहा है 1। अब इनके मान दिए गए हैं 1 से अधिक, यानी इनके मान 30 से अधिक हैं। तो ये वैल्यू जब इनको हम लोग ऐड करेंगे तो ये वैल्यू क्या 1 आएगी? तो बिल्कुल 1 नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इनके मान तो अधिक हैं, बड़े हैं। 1 से कम आ ही नहीं सकती। और 1 से अधिक आएगी क्या? तो बिल्कुल 1 से अधिक आएगी, क्योंकि यहाँ पर 30 और 30 तो एक ही बन चुके हैं, पर कुछ ना कुछ मान है जो अधिक लाएगा इनको। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 से अधिक। इस प्रकार से एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाएंगे, यानी साइन 45 देगा, उसके साथ साइन 33 या फिर साइन 47 वैल्यू देगा, तो वहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि क्या ये वैल्यू होंगी, किस प्रकार से 1 से कम 1 से अधिक क्या होगा। तो इस प्रकार से हम लोग वहाँ उसको करेंगे। वहाँ फिर फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, साइन सी प्लस साइन डी का, या फिर हमारे पास कोस सी प्लस कोस डी इस प्रकार आ जाए तो वहाँ पर इस प्रकार से हम लोग उसको नहीं करेंगे। ये हम लोग चेक करेंगे कि क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं। अब ये बात हुई साइन के लिए। अब हम लोग यहाँ पर बात करें, क्या कोस में भी सेम ही कंडीशन होती है? तो कोस की हम लोग चेक करते हैं। तो कोस के बारे में यहाँ पर देखो आप लोग, जैसे हम लोग कोस की बात करें, कोस की बात करें, आप साइन को भूल जाओ, कोस पे आ जाओ। कोस 30, 0, 30, 45, 60 और 90, यानी कोस में 30 की वैल्यू, कोस में 0 की वैल्यू 1 है, कोस में 30 की वैल्यू √3/2 है, कोस में 45 की 1/2 है, कोस में 60 की 1/2 और कोस में 90 की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पर आप लोग देखो, कोस में यदि कोई वैल्यू आ जाए तो थीटा का मान बढ़ने के साथ साथ कोस की वैल्यू घटती है, घटती है, घटती है। यानी कोस 30 का मान हमेशा बड़ा होगा कोस 45 से। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग बात करें, कोस 30 लिखा हुआ है और कोस 30 की वैल्यू हमेशा कोस 45 से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि जब कोस में बढ़ रहे हैं मान तो हमारे पास ये वैल्यू क्या होती हैं? बढ़ती हैं हमेशा। क्या होती हैं? घटती हैं। यानी ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से हमेशा छोटी होगी। इस बात को आप लोग याद रखना। तो कोस 30 √3/2 हमेशा बड़ा है किससे? 1/√2 से। तो यहाँ पर यदि कोस में थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो वहाँ पर ये मान क्या होंगे? कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ये सवाल होता कि कोस 30 31 डिग्री और कोस 32 डिग्री, यहाँ पर ये सवाल होता तो किस प्रकार से ये इसका मान आता, यहाँ 1 से कम 1 से अधिक या फिर 1 या फिर 0। तो वहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पर अब जैसे कोस लिखा हुआ है, कोस 31 और कोस 32 लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आप लोग देखो कोस 31 या कोस 30 पे आप लोग आओगे तो कोस 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2 प्लस कोस 30 √3/2। अब ये आप लोग जब इनको ऐड करोगे तो √3 हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करें, जैसे कि जो ये वैल्यू दी गई है ये किसके अनुसार होगी? ये उसके अनुसार होगी जो हमारे ये ऑप्शन दिए गए हैं। यानी यहाँ ऑप्शन में 1 या 1 2 से अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि √3 की वैल्यू हमेशा 1 से अधिक तो आएगी ही आएगी। पर यहाँ पर हम लोग बात करें, जैसे आ जाएगा यहाँ 1 की जगह 2 दे देगा, 2 से कम देगा या फिर 2 से अधिक। इस तरीके से ऑप्शन भी बदल सकता है। पर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, जैसे कोस ये जितने मान बढ़ते जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? उतनी ही क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। कहने का मतलब क्या है? जब हमारे पास 30 45 थीटा का मान बढ़ेगा तो कोस की वैल्यू हमेशा कम होती जाती है। यानी कोस
ज़ीरो की वैल्यू तो 1 है और कोस 90 की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो वहाँ पर ये वैल्यू अधिक है इससे, तो इस कारण से क्या हो जाएगा, हमारा कोस में थीटा का मान बढ़ने के साथ साथ उसकी वैल्यू घट जाती है। और जबकि साइन में कैसा है, थीटा का मान बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेंगी और थीटा का मान घटेगा तो वैल्यू घटेंगी। इस बात को आप लोग याद रखना। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लोग जब देखोगे टेन में, तो टेन में थीटा का मान जैसे ही बढ़ता जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, और कोट में अपोजिट होता है, थीटा का मान बढ़ेगा तो ये वैल्यू घटती जाएंगी। और सेक में भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये वैल्यू थीटा का मान बढ़ेगा तो ये वैल्यू भी क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। और कोस में हमेशा उल्टा होता है, यानी थीटा का मान कोसेक में उल्टा होता है, ये मान बढ़ेगा तो ये मान भी घटते जाएंगे। यानी ये वैल्यू थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो कोसेक में कोसेक की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये वो सवाल हैं जो इस तरीके के सवालों को करने में हमें हेल्प करते हैं। ये टेबल वहाँ पर बहुत ही एग्ज़ाम में हेल्प करती है। तो वहाँ पर ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एक सवाल हम लोग और करते हैं, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। इस तरीके के एग्ज़ाम में सवाल बहुत पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन लिखा है, x की वैल्यू किससे अधिक है, 0 से अधिक है और 45 से कम है। इस तरीके के सवाल एग्ज़ाम में बहुत बनते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है, y की वैल्यू 45 से अधिक यानी और 90 से कम है। कहने का मतलब y की वैल्यू 45 से अधिक है और 90 से कम है, ये यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें, 0 से अधिक x है और 45 से कम है हमारे पास क्या, x। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करें, ये वैल्यू 90 से कम है और 45 से अधिक आएगी y की वैल्यू। ये इस प्रकार यहाँ पर दिया है। अब हम लोग बात करें कि इस प्रकार दी गई कंडीशन है तो वहाँ हमसे पूछेगा, जैसे ये लिखे हुए हैं कि साइन x छोटा है साइन y से। दूसरा लिखा हुआ है कोस x छोटा है कोस y से। और उसके बाद सी पॉइंट लिखा है टेन x छोटा है टेन y से। तो यहाँ किस प्रकार से आप लोग इसको करोगे और इसका क्या आंसर निकलेगा, तो ध्यान देना आप लोग। साइन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साइन y। यहाँ पर वैल्यू ये 0 से तो बड़ी है x की, लेकिन 45 से छोटी है। ये वैल्यू किससे बड़ी है, 45 से बड़ी है और 45 से अधिक होगी, लेकिन 90 से क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू आप लोग बताओ कि ये पोजीशन क्या सही है या ये सही है या फिर ये सही है। कैसे आप लोग पता लगा पाओगे, इसमें ऐसे ही आपको पता लगाना है जैसे हमारे पास टेबल बनी हुई थी 30, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यानी हम लोग बात करें यहाँ पर हम लोग साइन x की वैल्यू हम लोग क्या मान लेते हैं, साइन x की वैल्यू हम लोग 30 डिग्री मान लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू 45 से छोटी है लेकिन 0 से बड़ी है, तो इसको हम लोग 30 डिग्री यहाँ पर मान लेंगे। उसके बाद सिंबल लिखा हुआ है, ये छोटे का साइन है इसके लिए कि ये वाली ये छोटा है इससे, या फिर ये वैल्यू बड़ी है इससे, ऐसे है। अब ये साइन यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे किसकी, ये वैल्यू y की वैल्यू 45 से तो बड़ी है लेकिन 90 से छोटी है, तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे हम लोग 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये ऐसी फिक्स वैल्यू हैं जिनके हमें मान पता है।
पर उससे पहले मैंने आपको समझाया है कि ये जो वैल्यू है, यदि साइन में थीटा का मान बढ़ेगा तो ये वैल्यू हमेशा बढ़ती जाएंगी। कहने का मतलब क्या है, ये मान साइन में 30 किससे छोटा है, 60 से छोटा है, तो इसका मान क्या आएगा, हमेशा छोटा आएगा, और साइन 60 का मान क्या आएगा, बड़ा आएगा। यानी ये वैल्यू कम होगी और ये वैल्यू अधिक, तो साइन 60 से ये वैल्यू हमेशा छोटी होगी। तो पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, एकदम सही लिखा हुआ है, एकदम राइट है। उसके बाद कोस में क्या होता है, कोस में होता है उल्टा, यानी ये वैल्यू कोस 30 है और ये वैल्यू कोस 60 है, यानी ये वैल्यू कोस 30 है और ये वैल्यू कोस 60 है, तो हमेशा ये वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, और ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी। तो यहाँ पर जैसे ये 2 और 1 ऐसा नहीं हो सकता, तो इसलिए ये गलत होगी। यानी ये वैल्यू हो कुछ भी, बट हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि कोस का मान जैसे ही बढ़ेगा तो कोस में वैल्यू घटती हैं, तो ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास, बड़ी, और ये वैल्यू क्या होगी, छोटी। तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा, गलत। टेन में क्या होता है, जैसे ही थीटा का मान बढ़ेगा वैसे ही टेन की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इस कारण से पहला और तीसरा यानी ए और सी दिए गए विकल्प सही हैं, जबकि बी गलत है। इस तरीके से वहाँ एग्ज़ाम में सवाल बनेंगे और उनको आप लोग आसानी से कर सकते हैं, यदि आपने ये पॉइंट समझे हैं कि हमारे किस प्रकार से वैल्यू बढ़ सकती हैं। बाकी निकालने के लिए तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे लिखा हुआ है कि आपसे आ जाए कि कोस 60 की वैल्यू दिया है क्या है, ये तो आपके लिए पता है आपको, और ये है भी आसान और सभी को ये याद होती है। पर वो लिखेगा साइन 45, यहाँ 35 लिख देगा और उसके बाद लिखेगा साइन 63, ऐसे लिखेगा। तो आपसे पूछेगा, या फिर साइन 37 लिख देगा, साइन 37, तो आपसे पूछेगा कि इनमें बताओ सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा मान किसका आएगा, सबसे छोटा मान किसका आएगा। तो ये आप लोग इनको वहाँ पर ये वैल्यू आप लोग फिक्स तरीके से निकाल नहीं सकते, ये अप्रोक्सीमेशन पे ही काम करना पड़ेगा। तो ये देखो आप लोग, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, साइन में 63, और उसके बाद वैल्यू ये है और उसके बाद वैल्यू ये है। तो साइन 63 सबसे बड़ा होगा और साइन 35 का मान सबसे कम होगा, क्योंकि साइन में थीटा का मान जितना अधिक होता है उतनी वैल्यू अधिक आएगी। तो इस प्रकार से एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं। और भी पॉइंटों की हम लोग बात करेंगे, जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा है, कहाँ पर परिवर्तन होता है, कहाँ परिवर्तन नहीं होता, किस चतुर्थांश में, किस हमारे पास कौन से चतुर्थांश में थीटा का मान बदलता है या फिर नहीं बदलता, माइनस कहाँ होता है, प्लस कहाँ होता है, उन सभी की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में तो आपको लिखना ही है, और पसंद आया हो तो आप लोग इसको शेयर भी करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू। और स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।